ढोल सिर्फ एक करतब नहीं है, करतब और कला में अंतर है। बेसिकली हमारा जो अभी तक व्यू रहा है कि करतब के दौर में हमने देखा कि एक तमाशा चल रहा है, लेकिन जो ढोल की पूरी महिमा है वो एक बहुत बड़ी कला है। ढोल का अपना आप में जो निर्माणी है, पौराणिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि खुद विष्णु, ब्रह्मा और पार्वती इन्होंने इसका निर्माण किया और उसके बाद भगवान शिव ने इसको धारण किया, इसलिए इसका एक नाम शिव जंत्री भी है। ढोल को शिव जंत्री भी कहा जाता है क्योंकि शिव ने इनको स्वयं धारण किया। तो ढोल की इतनी बड़ी महिमा है। वैसे भी अगर हम उत्तराखंड में अपने देखें तो बगैर ढोल दमाओं के हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, मतलब हमारे रग रग में बसा है जिसको कहते हैं। कोई भी कार्य हो, कोई भी संस्कार हो हमारा बगैर ढोल दमाओं के अधूरा ही लगता है, चाहे हम कितने आधुनिक हो गए। जब भी इसकी कहीं धुन बजती है अपने आप ही हमारे पैर रखने लगते हैं। और ढोल एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है मुझे लगता है जिसमें इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया। कोई भी वाद्य यंत्र अगर आप देखें, जितने भी वाद्य यंत्र हैं तो उनके ग्रंथों की रचना कम हुई। अपने आप में ढोल में ही इतने बड़े ग्रंथ की रचना की गई। ढोल सागर एक ग्रंथी समझ लो उसको कि अपने आप में सिर्फ एक वाद्य यंत्र में एक ग्रंथ लिखा गया है, ऐसी ढोल की महिमा है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि विडंबना है कि ढोल को उतना महत्व मिल नहीं पाया जितना मिलना चाहिए। जिसमें कई बार कहता हूं कि सांस्कृतिक पूंजी जो हमारी होती है देश की, केवल आर्थिक पूंजी से देश आगे नहीं बढ़ता है, उसमें सांस्कृतिक सामाजिक पूंजी भी इतनी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश की सामाजिक पूंजी है उसमें ढोल का विशेष महत्व है। तो जिस ढोल की हम चर्चा अगले 4-5 सालों में करेंगे, ढोल सागर 4-5 दिनों में करेंगे, और जो ढोल सागर की बात हम करेंगे उस ढोल सागर की महिमा को अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मैंने कहा कि ढोल सागर का जो महत्व है वो शिव पार्वती से सीधा जुड़ा हुआ है और ये शिव पार्वती संवादी है। ढोल सागर जो मुख्यता है वो ऐसा माना जाता है पौराणिक रूप से कि ये केवल शिव जी और पार्वती के बीच जो संवाद हुआ वो संवाद ही ढोल सागर के रूप में सुनाया गया। और उस ढोल सागर के 2 खंड कहे गए हैं कि प्रथम खंड में तो पृथ्वी, अभी आगे जाके हमारे बीच उत्तम दास जी विस्तृत अगले 4-5 दिनों तक की बातें बताएंगे कि आपको कि प्रथम खंड में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया। इतनी बड़ी चीज है कि कितने खंड थे पृथ्वी के, 9 खंड में शायद 7 हुई, 9 मंडल, इनकी चर्चा की गई कि इसमें ये चीजें पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। और अगले जो खंड में वो कहा गया कि ढोल की उत्पत्ति कैसे हुई, ढोल में कौन सी तालें हैं और उनका वर्णन, उनका संगीत किस तरीके से बनता है। तो कहने का मतलब विस्तृत चीज है, जितना हम सोचते हैं उससे बहुत बड़ी चीज है। विडंबना कुछ ये रही कि हम ढोल और ढोली दोनों के स्वर को पहचान नहीं पा कि वो क्या चीज कह रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ लो जिस ढोल से देवता अपने हो जाते हैं, देवताओं के पांव में थिरकने लगते हैं, वो ढोल कितनी बड़ी चीज है। मनुष्य तो छोड़, स्वयं देवता भी उसमें थिरकते हैं, ऐसी ढोल की महिमा। तो हमने अपनी कुछ चीजों को, जब योगा बना तभी हमारे पास रिटर्न हो गई योगा है, ऐसे हमारी कुछ चीजें मेंटेन रहेगी। जब वो बाहर से ज्यादा प्रचलित होकर फिर वापस लौटता है तब हम उस चीज को महत्व देते हैं। लेकिन योग तो पहले भी था, जब ग्लोबली उसको तब माना था जो योगा के रूप में उसके पूरे दुनिया में प्रचार हुआ। ऐसे मैं मानता हूं कि ढोल भी किसी न किसी दिन वापस लौटेगा और जल्दी लौटना भी चाहिए। तो जैसे हुमायूं सर ने बताया कि हमारी जो वर्कशॉप है, पहली वर्कशॉप इस तरीके से रखी गई उत्तराखंड में, जहां हम ढोल दमाओं का ही प्रशिक्षण देंगे, अपने वाद्य यंत्रों को फिर से उन पुराने स्वरूपों में लौटाने की कोशिश होगी अगले 4-5 दिनों में। अब मैं आमंत्रित करता हूं उत्तम दास जी को संक्षिप्त रूप में पहले कि वो अगले 4-5 दिनों में क्या चीजें हमारे बीच में रखेंगे, संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखेंगे। उत्तम दास के माध्यम से जो किया जा रहा है, और इसमें अभी आपने बताया कि ढोल क्या चीज है। ढोल तो अथाह सागर है और एक समुद्र है, अनेकों नदियां इकट्ठी होकर एक समुद्र में समा जाती है। समुद्र तो अस्थायी है। ऐसे ही 33 ज्योतिषी कार्य बताते हैं, व्यास जी से भी बताते हैं 33 करोड़ रोग गाय के अंदर है। हमारे दादाजी पिताजी भी ऐसे ही बोलते थे कि बेटा 33 करोड़ ताल छंद राग 33 करोड़ देवताओं की इसी ढोल के अंदर समाहित माने समाहित। ढोल से बहुत बड़ी चीज है। अभी आप बताइए
कि जितना भी गहराई में जाओ अपना कमी कम एक ही जो सब इसका होते गए एक मध्यम का जीवन जीवन है मात्र मध्यम का जिसके असर के का लेकिन जो ताल बजे जाना जब मंगल बड़े ताल संस्कृत में बोलूं ज्यादा समय नहीं लेना और अगर फिर कार्यक्रम में रहना तो ढोल से अभी बताइए कि माँ त्रिदेवों ने जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी भगवान शिव और पार्वती और ब्रह्मा ने जो ये ढोल की रचना हुई पार्वती और शिव के संवाद से तो जब 35 करोड़ देवों की सभा लगी जीवन तो तब ये ढोल जब भगवान शिव ने ऊपर करे और ये वार बने तो माँ गंगा जी नाचन तक तैयार हुए और उनका पाँव जिसने 1 फीट ऊंचा होकर नाचने की था पूरी पृथ्वी हिल ढोल की आवाज पूरा उत्तराखंड में बोलती पूरा विश्व में जी बोलती लेकिन स्वर्गलोक दमाव के पृथ्वी लोक में देखो दमाव तो बारह है ये दमाव शिव को रूप मानेगी और सिर्फ मात्र ढोल ही ढोल साधारण हमारे पिताजी बताओ था कुछ पुराने इसको जगह तो संस्कृत से न कि हिंदी से न कुछ कॉमन थे तो वे विषय कम नाम ढोल बाजंती आकाशन कम नाम ढोल बाजंती पातालम कम नाम ढोल बाजंती गिरी चठान कम नाम ढोल बाजंती मृत्यु मंडलम बोल जय प्रचलन की अवधि दर्शन ये तात्पर्य कि ऐसा कौन सा शब्द है ऐसा कौन सा ढोल है जो आकाश को स्वर्ग को भरता है उस ढोल का नाम क्या है ऐसा कौन सा तार है या ढोल है कौन सा ढोल बनता है जो पाताल के लिए बनता है ऐसे मंगल ऐसा ताल कब बजा जाता है ढोल में जो पूरे गिरी जटा गिरी बने पहाड़ जटा में अथा पहले लोग था कि जटा बने जटा बनता अथा अपना लोग तो जटा होता जटा जिससे मतलब पुराना लोगों के माध्यम से पूरी संसार में जटा गिरी गिरी बने पहाड़ तो वक्त जाकर ढोल क्या होता है दमों की आवाज जो त्रिकट बंदी ये तरंग जो होगी ये स्वर्ग लोक की खातर बनती है क्योंकि दमों की जो तरंग से जो आवाज है स्वर्ग लोक की खातर जाने 33 करोड़ देवता वो संस्कृत और हमारा पहाड़ था 33 करोड़ देवता जो देवता पहाड़ अध्यक्ष क्षण और पहाड़ जो मठ मंदिर बनाया था उनसे जागरण करने के खातर ढोल की जिसा आवाज और तब जाके जिसा ब्रह्मा विष्णु और महेश जब 3 शक्ति मतलब अलंकार हो तो ढोल में 3 शक्ति पिछले काल ढोल की शिव को रूप मानेगी अगले काल पार्वती को रूप मानेगी और दोनों जिसा अपने शिव शन किले की स्वरूप लोगों ये दोनों ये ब्रह्मा को पात्र शास्त्र ब्रह्मा को पात्र खरी और जब दमों की आवश्यकता पड़ी कि भाई दमों को लेकिन अगर हर चीज एक दूसरे का पूरक होगा हर चीज एक दूसरे के पूरक है तो भाई दबाव क्या होगा दबाव कहाँ से आएगा तो दबाव जब सोचा कि भाई दबाव तो ब्रह्म लोक में है बड़े उस का पात्र था वो सॉरी क्षमा चाहता तो ब्रह्मा का पात्र था आत्मा तो ब्रह्मा ने बोला कि मैं अपना ये पात्र जो है पृथ्वी लोक में छोड़ता हूँ ऊपर से तो इसे खाने वाला कौन होगा एक देवताओं के भगवान शिव और शिव ने जो है धरती में जो है अपना त्रिशूल को डाला था और ऊपर से ब्रह्म पात्र ये दबाव छोटा सा तो ब्रह्मा का पात्र है और उससे जो छिद्र है वो त्रिशूल से छिद्र हो गया था इसलिए भगवान के शिव की विभूति से 12 भाई प्रबंध के उत्पत्ति हुई धूली काले जा सकते आपको पत्र भवे हो अपने एक स्वयं से भगवान शिव से और ये जैसे आपने अपनी पाक से समझ अगर जाना बड़ी हो तो मैं समझ अभी बहुत सारे काल लेकिन काल तक तब कर समझे जाने जब स्वयं प्रैक्टिकल हो बजाओ के ताल भी बजो और फिर बनेगा तब तो समझ फिल्म की टिकट कर मगर बड़ेगा वो आप बजो ठीक और जो अब आप अभी हाथ रहे जानते रहे शिक्षण लेने के विषय में जो बजों का